नमस्कार, आप देख रहे हैं तिरंगा टीवी राजस्थान। मैं हूं आपके साथ रानी रावल। जब से बालोतरा के पास में पचपदरा में HPCL द्वारा रिफाइनरी कार्य शुरू किया है, तब से यहां पर अलग अलग घटनाएं घटित होती रहती है। मारपीट और यहां तक लोगों की हत्या करके भी फेंक दिया जाता है, उनकी लाश का भी पता नहीं चलता। एक तरह से कह सकते हैं कि यहाँ पर आतंक का गढ़ बन गया है रिफाइनरी क्षेत्र। और बीते दिनों यहाँ रिफाइनरी में सफाई कर्मचारी के साथ भी मारपीट की गई। मारपीट करके क्या क्या हरकतें की गई, लेकिन उसकी प्रशासन द्वारा कोई सुध नहीं ली गई। इसीलिए पचपदरा में वाल्मीकि समाज सफाई कर्मचारी द्वारा पिछले 4 दिनों से हड़ताल चल रही है, धरने पर बैठे हैं। लेकिन प्रशासन के कान पर जूं तक नहीं रहेंगे। आखिर प्रशासन ध्यान क्यों नहीं दे रहा है? प्रशासन अब तक इस पर कोई भी किसी भी निर्णय तक क्यों नहीं पहुंचा? आखिर पूरी कहानी हम सुनेंगे। आपका नाम बताइए। सत्य प्रकाश। ये मामला क्या है? आप धरना क्यों दे रहे हैं? सर, हमारा क्या कोई लड़का था HPCL में कार्य करता सफाई का, वो क्या चाय लेने अंदर गया तो कोई कैंटीन वाले लड़के लगे हुए थे, तो उन्होंने हमारे लड़के को जाति शब्दों से अपमानित किया और प्रताड़ित किया। उसके बाद में सर उसको मार कूट करके बाहर निकाल दिया। आप लोग मामला दर्ज करवाया प्रशासन में या थाने में? कुछ दी रिपोर्ट? हाँ सर, दी है। पचपदरा पुलिस थाने में रिपोर्ट दी है और वो सर केस चल रहा है। तो अब तक उसमें कोई प्रशासन ने कार्रवाई की? प्रशासन ने सर कुछ कार्रवाई नहीं, उसको डाल दिया सर अंदर। और उसको सर क्या हुआ कि हम फिर उसके बाद में हमारी मांगे लेकर तहसील में गए। तहसीलदार साहब को ज्ञापन दिया। उन्होंने बोला कि हम कलेक्टर साहब और SDM साहब को आगे सूचना करेंगे। जब उसको गिरफ्तार कर दिया है तो फिर आपकी इसके अलावा क्या मांग है? मांग तो सर ये है कि हमारा जो पेमेंट है वो कम है, वो ज़्यादा होना चाहिए। और आगे से सर हमारी थोड़ी सुरक्षा को देखते हुए हमारे साथ मारपीट ना हो। हम रिफाइनरी के अलग अलग कोने में काम करते हैं। ऐसा नहीं कि आज तो इसको मारा कल किसी और को मार दे। थोड़ी सुरक्षा की वो होनी चाहिए सर। राजीव है सर। राजीव जी, घटनाक्रम हुआ, मारपीट हुई, तो उसके जो आरोपी था, आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, तो फिर आप धरना दे रहे हैं। अब इसके अलावा आपकी क्या मांग है? सर, हमारी यही मांग है कि एक तो हमारी सुरक्षा की जाए, प्लस सर सुरक्षा की जाए। और हमारे सर साथ में जो भी आज हम 3 साल से सर कार्य कर रहे हैं। एक अभी 3 महीने पहले सर एक कांड हुआ था, किसी लड़का का एक्सीडेंट हो गया था बाइक से। तो 3-4 महीनों से सर बाइकें भी बंद है। ठीक है, तो बाइक के बंद होने के कारण सर हमें 5 किलोमीटर तक सर पैदल जाना पड़ता है, फिर धूप में वापस आना पड़ता है पैदल। ठीक है सर, और उसके बाद में हमें सर खाना भी नहीं दिया जाता है और नाश्ता पानी कुछ व्यवस्था नहीं है। और पानी अपने पैसों की भी बिल्कुल कम है, पेमेंट भी हमारा कम है। आपका कहने का मतलब है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, एक्सीडेंट हुआ अगले की गलती से और थोप रहे आप कि मोटरसाइकिल भी रिपेयरिंग में लेकर नहीं जा सकते। हाँ सर, ये बात सही है सर। 5 किलोमीटर पहले मोटरसाइकिल आपको रोकनी पड़ती है, बाद में 5 किलोमीटर जाना पड़ता है। हाँ सर, गेट के बाहर खड़ी। हाँ, गेट के बाहर खड़ी करनी पड़ती है। मुख्य द्वार है रिफाइनरी का, उसके बाहर मोटरसाइकिल खड़ी करते हैं, जबकि जिम्मेदारी HPCL कंपनी और संबंधित विभाग की होती है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं कर पाते। हमारे जितने भी व्यक्ति भाई जो बंधु काम करते हैं उनको जूते, हेलमेट, मास्क, ग्लव्स वगैरह भी देने चाहिए, जो हमारी मांग है। प्लस दूसरा ये है कि हमारे जितने भी कर्मचारी काम करते हैं उनकी सैलरी भी बहुत कम है। हम पूरा कचरा मलबा हम उठाते हैं, हमारी सैलरी कम होते खातिर जो इतना काम नहीं करते उनकी सैलरी बहुत ज़्यादा है। आपका कहना स्पष्ट है कि जहां HPCL कंपनी में हमारा वाल्मीकि समाज, हमारे सफाई कर्मचारी भाई लगे हुए हैं, वहां पर हम कितनी गंदगी उठाते हैं, कितने जीवाणु, कितने कीटाणु, कितने बैक्टीरिया जनित कचरा हम उठाते हैं, लेकिन हमें सुरक्षा उपकरण नहीं दिए जाते। न तो हाथ के ग्लव्स, न मास्क, न कोई हेलमेट वगैरह दिया जाता है। जबकि फिर भी बिना सुरक्षा उपकरण के हम इतने बैक्टीरिया जनित कचरा उठा रहे हैं, तो फिर आखिर हमारी जीवन की रक्षा कौन करेगा? आखिर हमारे स्वास्थ्य की सुरक्षा कौन देगा, कौन गारंटी देगा? हमारे न तो शरीर की सुरक्षा की गारंटी दे रहे हैं कोई, और न हमारे स्वास्थ्य की गारंटी दे रहे हैं। उल्टा इनके साथ भेदभाव होता है, जाति शब्दों से अपमानित करके वहाँ से मार पीट के भगा दिया जाता है। आशा करता हूँ जहाँ पर ये तिरंगा टीवी राजस्थान न्यूज पहुँचेगी, इनके साथ न्याय होगा। और न्याय के साथ 4-5 दिन इस घटना को हो गए हैं, तो फिर भी आप यहाँ पर धरना देकर बैठे हैं, तो प्रशासन ने कार्रवाई क्यों नहीं की? आपकी मांगों पर सहमति क्यों नहीं बन पाई? क्या आपके समाज में ही 2 भाग हैं, टुकड़े हैं, तो आधे यहाँ बैठे हैं, आधे काम पर गए हैं? आखिर कारण क्या है? ऐसा कुछ नहीं है सर, हमारा समाज सब एक है, संगठित है और सभी बच्चे यहाँ पर बैठे हैं। हमने प्रशासन को जिला कलेक्टर महोदय के नाम से ज्ञापन भी दिया है
नायब तहसीलदार साहब ने हमको कहा कि हमने ज्ञापन भेज दिया, लेकिन फिर भी कलेक्टर साहब की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अब तक कार्रवाई नहीं हुई है तो आखिर कार्रवाई नहीं होगी तो आप धरना कब हटाएंगे? आगे की कार्रवाई आपकी क्या है? हमारे इसके बाद में सर हम बालोतरा हमारे नगर परिषद के कार्यकर्ता हैं, उनसे संपर्क करेंगे और उनसे भी हम सहयोग लेंगे और जिला कलेक्टर महोदय के कार्यालय के आगे हम धरना देंगे। इसके पश्चात भी कार्रवाई नहीं होती है और अभी हमारे गाँव के अंदर मंडापुरा पशपुत्रा के अंदर इतनी गंदगी फैल गई है, एक तो मौसमी बीमारी, ऊपर से इतनी भयंकर गंदगी हो गई है, उसमें बैक्टीरिया उत्पन्न हो रहे हैं और महामारी का रूप ले लेंगे। और ये बीमारी अगर मान लो फैल गई गांव में तो उसका प्रशासन जिम्मेवार होगा, हमारे 48 कोई जिम्मेवारी नहीं होगी। धन्यवाद। जिला प्रशासन जिम्मेदार होगा, आपका स्पष्ट कहना है, और जिला कलेक्टर कार्यालय के आगे दे देंगे धरना। देखते रहिए तिरंगा टीवी राजस्थान। जय हिंद।